कराची में तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने पुलिस की गाड़ी को आग लगा दी है। नुमाइश चौरंगी पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों का एहतजाज जारी। आपको बताएं कि नुमाइश चौरंगी के तरफ तैनात पुलिस की भारी नफरी मौके से भाग गई है। पीटीआई कारकुनान का पुलिस एहलकारों पर मुसलसल पथराव भी जारी है। कराची के मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। कराची की ये नुमाइश चौरंगी है जिसके मनाजिर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। कारकुनों ने पुलिस की गाड़ी को आग लगा दी है और नुमाइश चौरंगी पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों का एहतजाज जारी है। इससे पहले जो शरह कायदीन थी वहाँ पर झड़पें देखी गई। अभी ताज़ा सूरत हाल क्या है नुमाइश चौरंगी की जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे मोनिस अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। मोनिस बताइएगा। देखिए बिल्कुल ये नुमाइश चौरंगी का पॉइंट है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इसका ऐलान किया गया। तो यहाँ पे एहतजाज होगा। आज सुबह से ही यहाँ पे जो है आंख मचोली जारी है पुलिस और मुजाहिरीन की जानिब से। तकरीबन 2.5 घंटे हो चुके हैं और अब से चंद लम्हों कबल यहाँ पर पुलिस की जो प्रिजनर वैन होती है, कैदियों को ले जाने की वैन, उसको नजर आतिश कर दिया गया है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त मुजाहिरीन जो है वो पहुंच चुके हैं। तकरीबन हमने देखा था कि सुबह 12 बजे के बाद इस जगह को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था। तकरीबन 5 रास्ते हैं यहाँ से आने और जाने के, लेकिन पुलिस मोबाइल यहाँ पर मौजूद थी, नफरी तैनात थी और किसी भी मुजाहिरीन को यहाँ पर आने की कोशिश नहीं दी जा रही थी ज्यादा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ यहाँ पर मुजाहिरीन पहुंचना शुरू है टोलियों की सूरत में। और इस वक्त यहाँ पर पुलिस मुकम्मल तौर पे पसपा हो चुकी है, मुख्तलिफ गलियों में जा चुकी है, यहाँ से मुंतशिर हो चुकी है। बल्कि ये कहे तो गलत ना होगा क्योंकि यहाँ पुलिस नजर नहीं आ रही है और रास्ते जो है वहाँ पर मुजाहिरीन है और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मुजाहिरीन है। क़यादत जिसमें पीटीआई सिंध के सदर अली जहरी शामिल है, पीटीआई से कराची के सदर बिलाल गफ्फार है, दीगर एमपीएज है, शहजाद कुरैशी है, फिरदौस शमीम नकवी है, सलाम ताज है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त कारकुनान की तादाद है कि उसमें इजाफा होता जा रहा है। लेकिन इसमें सूरत हाल में कि शेलिंग भी होती रही पुलिस की जानिब से। कारकुनान को मुजाहिरीन को पस्ता करने के लिए हवाई फायरिंग का सिलसिला भी जारी रहा। लेकिन अब जो यहाँ पर मुजाहिरीन को ले जाने के लिए पुलिस वैन मौजूद थी, प्रिजनर वैन, उसको नजर आतिश कर दिया गया है और इस वक्त भी उसमें आग लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर पुलिस एहलकार मौजूद नहीं है। अच्छा मोनिस, तहरीक इंसाफ के कायदीन के नाम आपने लिए जो यहाँ पे कारकुनों को लेकर पहुंचे थे, ये बताएगा कि कारकुनान कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं? और दूसरी जानिब जब आपने ये भी कहा कि पुलिस की नफरी थी वो पीछे हटने पर मजबूर हुई, तो क्या यहाँ पे पुलिस की नफरी कम थी? देखिए सुबह से यहाँ पर पुलिस की ठीक ठाक नफरी मौजूद थी। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की तमाम थानों की नफरी यहाँ पर मौजूद थी और तमाम ही रास्तों को मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया था। इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया था। लेकिन हमने देखा है कि जो मुजाहिरीन हैं उनकी जानिब से इंतहाई सब्र आजमा एक स्ट्रेटेजी अपनाई गई है। बहुत ही थोड़ी सी तादाद में मुजाहिरीन यहाँ पर आना शुरू हुए। बहुत सारी खवातीन हैं जो कि मुख्तलिफ टोलियों की सूरत में 2-2, 3-3 की सूरत में यहाँ पर आई हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनकी तादाद बढ़ी है। लेकिन जब यहाँ पर मुजाहिरीन पहुंचे हैं उसके बाद भी पुलिस की जानिब से बहुत ही सख्त एक्शन देखने में आया है। लाठी चार्ज भी किया गया है, फायरिंग भी की गई है और हवाई शेलिंग भी की जाती रही है। लेकिन इसी असना में हमने देखा है कि तकरीबन 2.5-3 घंटे तक ये सिलसिला यहाँ पर जारी रहा है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मुजाहिरीन जो है वो हावी हुए हैं पुलिस पर। यहाँ पर पुलिस के लिए कैंप लगाया गया था, टेंट लगाया गया था, वो उखाड़ दिया गया है। यहाँ पर कुर्सियां रखी हुई हैं। मुनिस, इस वक्त जो कायदीन इन कारकुनान को लीड कर रहे हैं वो इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं? देखिए यहाँ पर अली जैदी, फिरदौस शमीम नकवी, बिलाल गफ्फार जो कि कराची के सदर हैं, सलाम ताज एमपीए, शहजाद कुरैशी, ये तमाम लोग इन मुजाहिरीन में मौजूद हैं। और एक ट्रक यहाँ पर मौजूद है जो कि इस पूरे मुजाहिरे को लीड कर रहा है, जिसमें कायदीन भी नजर आ रहे हैं और जिसको लीड सलाम ताज जो एमपीए कर रहे हैं, उनकी जानिब से बार बार ये ऐलान किया जा रहा है कि पुलिस की जानिब से इस प्रिजनर वैन को खुद आग लगाई गई है ताकि वो जवाब ढूंढ सके मुजाहिरीन पर फायरिंग करने का, स्ट्रेट फायर करने का और शेल फायर करने का। लेकिन हमने ये देखा कि जो यहाँ पर मुजाहिरीन है वो खासे मुश्तइल नजर आ रहे हैं। कुछ मुजाहिरीन ने जलती हुई जो वैन है उस पर भी पथराव किया है और इसके बाद हमने देख रहे हैं कि जो पुलिस के एहलकार हैं वो यहाँ से आपस्ता हो चुके हैं। सूरत हाल इस वक्त अगर हम ये कहें कि मुजाहिरीन के हाथ में आ गई है मुकम्मल तौर पे तो यकीनन गलत नहीं होगा। जो तकरीबन 5 घंटे तक पुलिस का यहाँ पे मौजूदगी थी, पुलिस की जानिब से किसी को आने नहीं दिया जा रहा था। अब सूरत हाल इसके बिल्कुल बरस नजर आ रही है। नुमाइश चौरंगी का अहम तरीन मकाम है जिससे तकरीबन 5 जानिब रास्ते जाते हैं। सोलजर बाजार की जानिब, शारह कायदीन की जानिब, अहमद जनरल रोड और फिर गुरु मंदिर की जानिब। तमाम ही रास्तों पर इस वक्त हम देख रहे हैं कि कारकुनान है, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर कारकुनान मौजूद है। जो कुछ इस शेलिंग के दौरान और हवाई फायरिंग के दौरान कुछ कारकुनान को हल्की चोटें आई हैं, कुछ जख्मी हुए हैं, तो उनको यहाँ पर ले जाने के लिए एम्बुलेंसेज भी मौजूद रही हैं। और इस वक्त सूरत हाल यही है कि कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद है जो कि नुमाइश चौरंगी पर मौजूद है। और अब
जो सूरत हाल है इसमें लग नहीं रहा कि पुलिस के लिए कतई तौर पर आसान होगा इस जगह को फौरी तौर पर खाली कराना, क्योंकि जब थोड़े से मुजाहिरीन थे वो तो यहाँ पर मौजूद रहे और उसके बाद पुलिस की जानिब से शेयरिंग और फायरिंग की जाती रही, तो यहाँ पर मुजाहिरीन चले जाते थे, पसपा हो जाते थे। लेकिन इस वक्त जो बड़ी तादाद में खवातीन हैं, खास तौर पर हमने देखा बच्चे हैं और बच्चे भी बहुत सारे मुजाहिरीन में मौजूद है, जो कि ज्यादातर मुजाहिरीन इस वक्त नुमाइश चौरंगी पर धरना देके बैठ चुके हैं। अतराफ में मुजाहिरीन मौजूद हैं, बिल्कुल नौजवान ठीक है, यहाँ हैं, पे धरना दे के बैठ चुके हैं, नुमाइश चौरंगी पर अतराफ में भी मौजूद हैं। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा